ओके आज बेटा कल हमने सेशन 2025-26 के लिए पहला इंट्रोडक्शन स्टूडेंट और पेरेंट के साथ किया था, है ना। टुडे वी आर रेडी टू अगेन इंटरेक्ट विथ यू। कल हमने आप लोगों को किस तरह से पढ़ाई करना है, किस तरह से अपना होमवर्क क्लास वर्क करना है, कैसे आपको अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे आपको सेल्फ स्टडी करना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया था। आज हम आप लोगों की एक स्पोकन इंग्लिश क्लास के बारे में थोड़ा सा आज स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि स्पोकन इंग्लिश में आपको फ्लुएंट होने के लिए, कैपेबल होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक इंग्लिश शिक्षक ही आपको बताएं। प्रमिला मैडम ने भी अभी ज्वाइन किया है। जैसे ही सब लोग ज्वाइन करेंगे मैं माइक को आपका अनम्यूट करूँगा और फिर आप लोगों से बात करूँगा। अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो 2-3 बातें बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। बेटा कल भी हमने इस बारे में बहुत ज़्यादा विचार किया था। पहली बात तो हमने आप लोगों को बताई थी कि आप क्लासरूम में एंटर करने से पहले, सेशन के स्टार्ट करने से पहले सेल्फ स्टडी करेंगे, अपने हर सब्जेक्ट के कुछ कुछ चैप्टर को पढ़ लेंगे और उनको अंडरलाइन करेंगे जो आपको टफ लगता है, चाहे सेंटेंस हो, वर्ड हो, पैराग्राफ हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आप हेसिटेट करते हैं, अपने टीचर से बात नहीं करते हैं, पूछते नहीं हैं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं अपने टीचर से क्लासरूम में। तो इसके लिए आपको विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी संकोच के, यू हैव टू स्पीक योर टीचर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड पुट योर क्वेश्चन बिफोर देम। जहाँ भी आप अपनी कोई प्रॉब्लम महसूस करते हैं, कोई डाउट आपका है, जो बच्चे निडर होकर अपने शिक्षक के सामने वो बात रखते हैं वो ज़रूर सीखते हैं। चलिए अभी सोनाली केरकट्टा मैडम भी आ गई है, प्रमिला मैडम ने ज्वाइन कर लिया है और अनिर्वाण सर भी आ गए हैं। तो अब मैं आप लोगों को 4-5 चीज़ बता रहा हूँ, केवल इसके लिए बारे में बाद में करूँगा, फिर मैं हमारे टीचर्स आपको अपने टिप्स देंगे, ठीक है। बेटा पहले नंबर 1, सारे बच्चे ध्यान दें, ये हम पूरे स्कूल के ईच एंड एवरी क्लास के लिए बोल रहा हूँ, सभी को हम ये मजबूर भी इस बारे में, मजबूर तो क्या कहें कि उनको हम लोग डेफिनेटली उन लोगों को इंश्योर करेंगे कि वो सारे बच्चे वो काम करें। वो पहला काम है। कल मैंने 5 बातें बताई थी आपको, आपको 5 बातें ध्यान होगी। आज मैं दूसरी 5 बातें, 5-6 बात बता रहा हूँ और बहुत शॉर्ट में। नंबर 1, अगर आपको पूर्व दिशा में जाना है, आपको पूर्व दिशा में किसी स्थान पर पहुंचना है, आपने वो लक्ष्य अगर तय कर लिया है, मान लीजिए आपको आसनसोल जाना है, ठीक है, और अगर आप दुर्गापुर की साइड रोड पर जाएंगे तो आप कभी भी आसनसोल नहीं पहुंच पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले सेशन के स्टार्टिंग में सारे बच्चे अपना गोल तय करेंगे। अपनी हर होमवर्क क्लासवर्क की कॉपी में अपना गोल लिख दीजिए, अपना टारगेट, कि आपको उस सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स लाना है, 90 लाना है, 80 लाना है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से उस पर मार्क्स लिख दीजिए और फिर हम जो तरीका बताएंगे आप अगर चलेंगे, आपके टीचर्स का भी कहना मानेंगे और आप खुद मेहनत करेंगे तो आपने जो टारगेट तय किया है, जो गोल तय किया है, मैं मतलब आपको विश्वास दिलाता हूँ। ओके ओके, अरे ठीक है ठीक है। अभी मेरी आवाज़ आ रही बेटा सबको? आप लोगों के लिए भी माइक में ओपन कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना माइक म्यूट करके रखिए। मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? चैट बॉक्स में बोल दीजिए यस नो। यस सर। ओके ओके, माइक म्यूट करो अपना। सभी बच्चे अपना माइक म्यूट कर दीजिए। ओके बेटा, ओके ओके, माइक म्यूट करो, सभी अपना माइक म्यूट करो, फिर मुझे नहीं तो म्यूट करना पड़ेगा। अभी हमारे बीच में अनिर्बान सर आ गए हैं, सोनाली मैडम आ गई है, प्रमिला देवनाथ मैडम भी आ गई है। नहीं हो रहा, ये नहीं आता रहा सबका।
ये बेटा आवाज़ नहीं करो, कोई भी अगर आवाज़ करेगा तो फिर हमें उन्हें हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि बात नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, ओके। ध्यान दीजिए, कल हमने आप लोगों से 4-5 बातें की थी कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो 100% क्वालिटी रिजल्ट लाए, बहुत अच्छे अंक ला के पास हो, तो उससे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पास होना फेल होना उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले हमारी खुद की है, और हमारी खुद की जिम्मेदारी पहले ये आती है कि हम बहुत अच्छे से ध्यान से क्लास में बताई जा रही बातों को सुने। कोई चीज़ समझ में न आए तो उसको घर पे सेल्फ स्टडी करें, पढ़ें, सेंटेंस वर्ड पैराग्राफ अंडरलाइन करें, और जो समझ में नहीं आया है आप अपने शिक्षकों से बिना किसी हेजिटेशन के निडरतापूर्वक लेकिन शालीनता और विनम्रतापूर्वक उनसे पूछें। नंबर 2, हर चैप्टर का क्लास टेस्ट होगा। क्लास टेस्ट के लिए आप खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद बनाएं। पहले से ही उस चैप्टर की स्कूल में जाने से पहले इतनी तैयारी करें कि आपको जो नहीं आया वो आप पूछ सके, जो आया उसमें से आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। इस तरह से मैंने 5-6 बातें आपको बताई थी, होमवर्क क्लासवर्क के बारे में भी आपको बताई थी, और आप कोई कट पेस्ट इधर उधर से आप कसम खा लीजिए नकल नहीं करेंगे। जो बच्चा खुद मेहनत करके खुद समझ करके क्वेश्चन का आंसर लिखता है, उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करता है, उसको बहुत सारे लाभ होते हैं। एक तो वह उसकी ग्रामेटिकल चीज़ों से समझ जाता है, अच्छी तरह से वो दूर हो जाती है उसकी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम, हैंडराइटिंग अच्छी होती है, और दूसरा लाभ उसको ये होता है कि सब्जेक्ट के कंटेंट से वह गुजरता है, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। और जो बच्चा स्वयं मेहनत करता है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, उसके अंदर उसका विल पावर ज़्यादा मजबूत होता है, कोई दुनिया की ताकत उसे पराजित नहीं कर सकती, फेल नहीं कर सकती। ओके, चलो अब अगला है कि आप बेटा सही दिशा में मेहनत, सक्सेस होने के लिए, अच्छा रिजल्ट आने के लिए आपको सही दिशा में मेहनत करना है। आपको आसनसोल जाना है और आप दिशा दुर्गापुर की पकड़ेंगे तो कभी भी आसनसोल नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कछुए की चाल से भी सही दिशा में चलेंगे तो एक दिन ज़रूर वहां पहुंचेंगे। उसके लिए 33% मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। डिसिप्लिन में रहकर आपको सुनना पड़ेगा। दुनिया में 2 ही चीज़ है बेटा, ध्यान दीजिए, दुनिया में केवल 2 ही चीज़ है जिसकी वजह से बच्चा हर जगह सक्सेस होता है। ठीक है, और वे 2 चीज़ क्या है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एक है सुनना और दूसरी है पढ़ना। इसके अलावा तीसरी चीज़ ऐसी कोई नहीं है जो इन पे डिपेंड ना हो। मेन प्रॉब्लम क्या है कि ध्यान से आप अगर सुनेंगे ही नहीं, सुनेंगे तब जब क्लास में प्रेजेंट होंगे। अगर आप ध्यानपूर्वक अपने शिक्षक की पढ़ाई गई बातों को नहीं सुनेंगे तो सोच लीजिए आप फिर सक्सेस के बारे में विचार करना, पास होना छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपको सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, और सुनेंगे तो समझेंगे, और समझेंगे तभी आप लिख पाएंगे, है ना। इसलिए सुनना पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है आपको बहुत अच्छे अंक लाने के लिए? दूसरी शर्त है पढ़ना। पढ़ने का मतलब क्लासरूम में भी पढ़ना, घर में भी स्वाध्याय करना, सेल्फ स्टडी करना, पढ़ना, और एक्स्ट्रा कोई बुक्स हो जो आपका बेहतर समझा सके, उसी चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, उसे भी पढ़ना। ये 2 काम करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, इसमें कोई गरीब अमीर वाली बात नहीं। किताब आपके पास है, पढ़ना और सुनना ये दोनों आपके हाथ में, तीसरा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जो इसमें आपकी मदद करेगा। आपको खुद मेहनत करना है, सही दिशा में मेहनत करना है, और पढ़ने और सुनने का काम एवरी डे आपको खुद बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि दूसरा, आप नकल नहीं करेंगे, किसी गाइड से नहीं पढ़ेंगे। आज एक बच्चा जो बहुत ही गरीब परिवार का था, क्लास 11 में 600 रुपये महीना भी उसके पेरेंट्स नहीं दे पाए। वरुण कुमार उस बच्चे का नाम है, पिताजी की
स्कूटर साइकिल और ये बाइक रिपेयरिंग की शॉप थी, पिताजी एक्सपायर हो गए 10th के बाद में। उस बच्चे ने कभी नकल नहीं की, बहुत सारी गाइड अवेलेबल थी, बहुत सारी सब कुछ था, खुद मेहनत की और मेहनत करके एक एक चीज़ को समझा और समझ करके खुद ने लिखा, तो उसका आंसर इतना बेस्ट पाया गया कि पहले ही चांस में वो बच्चा आईएएस में 32 रैंक लेके आया, बिना किसी कोचिंग की सहायता से। ये बहुत बड़ा चैलेंज था बेटा ये। तो ये तो मैंने बहुत बड़ा एम बता दिया, लेकिन आपका जो क्लास का पास होने के मार्क्स लाना है, उसके लिए अगर आप ये सोचेंगे, विचार नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे, अभी से अपना टारगेट डिसाइड नहीं करें, टारगेट निश्चित कर लीजिए। अभी 1 अप्रैल को आपको सारे टीचर हमारे स्कूल के अपने अपने क्लास सब्जेक्ट में पहले दिन पहला काम यही करेंगे, टारगेट लिखवाएंगे। टारगेट में हर दिन आपको वो टारगेट देखना है कि आप कल से आज उस टारगेट की तरफ कितना बढ़े। नहीं बढ़े तो क्यों नहीं बढ़े, ऐसा क्या किया दिन भर में आपने कि आप अपने टारगेट की तरफ आगे नहीं बढ़ पाए। फिर एग्ज़ाम में मार्क्स ला रहे हैं तो वो आपके टारगेट की तरफ ले जा रहे हैं या नहीं। चलिए, मैंने कुछ चीज़ें बताई आप लोगों को बेटा, और आपकी अच्छी अच्छी बुक्स है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि साल भर में सिलेबस कंप्लीट हो। जो बच्चे खुद मेहनत करेंगे, खुद पढ़ेंगे, तो मुझे भरोसा है कि जुलाई तक वो खुद पूरी बुक्स पढ़ डालेंगे। अब हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी स्पोकन इंग्लिश। उसके लिए आज हमारे बीच में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने वाले निर्वाण सर है। भाई, इंग्लिश बोली कैसी जाती है, वो लोग कैसे सीखे, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और आपको बताएंगे कि आप क्या करें इंग्लिश को लर्न करने के लिए और इंग्लिश में फ्लुएंसी के लिए। आप क्यों इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, आप अपने एसएसटी के पीरियड में, साइंस और मैथ्स के पीरियड में इंग्लिश टू इंग्लिश अपनी बात अपने टीचर के सामने क्यों नहीं रख पाते हैं, क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप अपनी फ्लुएंसी को बढ़ा पाएंगे। आज हमारे टीचर्स आपके सामने 2 मिनट 4 मिनट जितना भी वो बोलना चाहे, 5 मिनट 7 मिनट वो बोलेंगे, ठीक है, और अपनी अपनी बात वो रखेंगे। अभी अनिर्बान सर हमारे बीच में, सर आप प्रेजेंट है ना अनिर्बान सर? यस सर। अनिर्बान सर, आप अपनी बात रखिए बच्चों के सामने, आप क्या कहना चाहते हैं। आप अपना माइक, अपना जो वीडियो ऑन कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। और बेटा सब बच्चे अनिर्बान सर की बात को ध्यान से सुनिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ लिखना है तो लिख लेना बाद में, लेकिन पहली शर्त है ध्यान से सुनना। सुनने की अच्छी आदत अगर है तो आप समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे तब लिख लेना, ठीक है। मैं अनिर्बान सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों को बताएं कि उनकी इतनी अच्छी इंग्लिश है तो किन किन प्रयासों से वो यहाँ तक पहुँचे, और हमारे बच्चे कैसे बेहतर इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं या इंग्लिश में इंटरेक्ट करना सीख सकते हैं। अनिर्बान सर प्लीज़। Thank you, Principal Sir, for giving me the opportunity to speak upon spoken English and to motivate as well as guide upon spoken English. So, good evening, students. I hope I'm audible. Am I audible to everyone? yes, सभी को yes, sir. सुनाई दे रहा हूँ? Yes. Okay. Yes. Uh, अगर हम इंग्लिश को देखें तो इंग्लिश एक इट इज अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। जो इंग्लिश जो है इट इज अ फॉरेन लैंग्वेज, बट ये जो लैंग्वेज है ये हमें दूसरे लैंग्वेज से कनेक्ट होने में हेल्प कर, जैसे कि हिंदी है वैसे इंग्लिश भी हमें दूसरे कंट्रीज के साथ, ठीक है, इंटरकनेक्ट होने में बहुत हेल्प करता है। तो इंग्लिश अगर हम देखें तो एक फॉरेन लैंग्वेज है लेकिन एक कामगार साबित होता है, जैसे कि हम कंपनीज में जब अप्लाई करते हैं कहीं पे भी, तो इंग्लिश बहुत ही हमें हेल्प करता है टू कनेक्ट कोई भी चीज़ समझने में, ठीक है, पढ़ने में, लिखने में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे वो अगर हम साइंस ले या मैथ ले, सोशल साइंस ले, तो कोई भी चीज़ समझने के लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत है। तो अगर हम इंग्लिश के वर्ड्स को नहीं समझेंगे तो उस पैराग्राफ का हमें मीनिंग नहीं समझ में आएगा, उस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आएगा। तो हमें क्वेश्चंस समझने से पहले उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, ताकि उसके बाद ही हम पूरे क्वेश्चन को समझ पाएंगे और उसके हिसाब से हम अपना आंसर भी दे पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम रोज क्या कर सकते हैं कि हर दिन हम एक छोटे प्रयासों से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कैसे हम छोटे प्रयास करेंगे, उसके लिए हम हर दिन एटलीस्ट 3 शब्द, 3 नए शब्द, ठीक है,
जैसे कि हम लोग असेंबली में भी करते कि वर्ड ऑफ द डे, तो उस शब्द का ये बोला जाता है कि कैसे हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं और उसका मीनिंग। तो ऐसे अगर हम 3 शब्द हर मैं दिन आधे पढ़ेंगे घंटे तो 1 घंटे महीने फ्री में होऊंगा 900 अभी, शब्द हो ऑनलाइन जाएंगे। में और मीटिंग अगर ये रखी हम हूँ। साल भर देखें तो लगभग 3 लाख के ऊपर शब्द बन जाएंगे। तो जैसे कोई भी 1 घंटे 3 में फ्री नए हो शब्द पाऊंगा हम नहीं, मीटिंग पढ़ेंगे है हर हाँ दिन के लिए, ऑनलाइन। उनका मीनिंग भी हम देखेंगे और उनके एक डायरी में सब एक आदत बनाना कि नोटबुक या एक डायरी की आदत बनाने के लिए, और उसमें तुम लोग जो भी 3 जो नए शब्द तुम लोग पढ़े हो, ठीक है, इंग्लिश के, तो उसको मीनिंग सहित उसमें लिखोगे, ठीक है। तो जब भी तुम लोग उन पन्ने को मतलब फेरोगे, जो पेजेस हैं, तो देखोगे कि तुमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं इस हफ्ते में, ठीक है, या अगले 2 हफ्तों में तुमने कौन कौन से शब्द नए नए शब्द पढ़े हैं, और उनको यूज करना। कोशिश करना कि एटलीस्ट कि स्कूल में हो या घर पे, कि हम एटलीस्ट 5 या 6 सेंटेंसेस जो भी बोल रहे हैं वो हम इंग्लिश में बोल, ठीक है, बिना किसी रुकावट के, सो दैट वी कैन स्पीक इन इंग्लिश एटलीस्ट 5 to 6 सेंटेंसेस। ये हमारे हर दिन का एक एम होना चाहिए, एटलीस्ट 5 to 6 सेंटेंसेस इन अ डे। उसके बाद है कि 3 वर्ड्स होने चाहिए अलॉन्ग विद देयर मीनिंग, जो भी है, ठीक है, चाहे वो 3 अल्फाबेट का हो, 4 अल्फाबेट को, जैसे तुम लोग को इजी लगता है। जो प्राइमरी वाले हैं तो वो शॉर्ट अल्फाबेट्स वाले, जैसे कि 3 या 4 अल्फाबेट वाले वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे 5 6 अल्फाबेट से ऐसे शुरू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें दिक्कत होती है प्रोनाउंसिएशन में। तो प्रोनाउंसिएशन में जैसे हम टीचर जैसे प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, तो उसको ध्यान से सुनना। अगर हम कोई नए शब्द सुन रहे हैं तो उसको गूगल में जैसे हम टाइप करते हैं, तो नीचे एक वो रहता है वॉइस बॉक्स, एक वॉइस का वो ऑप्शन रहता है। तो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो वर्ड प्रोनाउंस करके सुनाएगा कि उस जो शब्द है उसका उच्चारण कैसा होना चाहिए, और उस शब्द को हम खुद भी 2 3 बार दोहराएंगे, उसके साथ एक सेंटेंस भी पढ़ लेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी स्पीकिंग में काफी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। एक और चीज है कि लगभग हर किसी के घर में न्यूज़पेपर आता है या मैगजीन्स आते हैं। तो जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर या मैगजीन है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कोई एक न्यूज़ जो रिपोर्ट है या आर्टिकल है, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे एकदम पूरे खुले आवाज में, ठीक है, विद लाउड वॉइस, और उसको एक एक शब्द को हम पकड़ पकड़ के पढ़ेंगे। तो क्या होगा, एक न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया, कोई आर्टिकल या न्यूज़पेपर रिपोर्ट हमने पढ़ा, ठीक है। फिर हमने 3 शब्द हर दिन हम एम करेंगे, कोई भी 3 नए शब्द हम पढ़ेंगे और उनके मीनिंग लिखेंगे हम वर्ड में, ठीक है। एक छोटी सी डायरी हम मेंटेन करेंगे। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि एटलीस्ट दिन में 5 से 6 सेंटेंसेस मिनिमम हम पूरे इंग्लिश में बिना किसी दूसरे लैंग्वेज की मदद से हम बोलने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट 5 to 6 सेंटेंसेस इन इंग्लिश, ठीक है। और सभी के पास एक पॉकेट डायरी होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड हो या किसी भी कंपनी का हो, एक पॉकेट डायरी हर वक्त अपने बैग में या पॉकेट में होना चाहिए। जैसे किसी शब्द के जैसे कि तुम लोग एक्सपोज हुए तो उस शब्द का मीनिंग क्या है, टीचर रहेंगे तो वो तो बताएंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल तुम लाइब्रेरी में देख रहे हो या कहीं और देख रहे हो, तो तब क्या होगा कि जब डिक्शनरी रहेगा तो उस वर्ड का मीनिंग तुम निकाल पाओगे। तो इससे क्या होगी, डिक्शनरी देखने की भी एक अच्छी आदत बनेगी, ठीक है। तो इन्हीं कुछ टिप्स के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सो थैंक यू ऑल। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी बेटा आपके गाइडेंस देने के लिए हमारे बीच में सोनाली केरकट्टा मैडम भी है। मैडम आप है ना अभी? Yes, sir. सोनाली मैडम, हाँ सोनाली मैडम की बेटा हमारे स्कूल में जो इंग्लिश में इंटरेक्शन कैपेबिलिटी है, क्वालिटी है, बहुत बेहतर है। मैडम भी बहुत अच्छा इंग्लिश लिखती है, समझती है, बोलती है, पढ़ती है, पढ़ाती है ना, अपने साइंस को। तो आप मैडम प्लीज़ आप इनको बताएं कि जैसे निर्वाण सर ने अपनी बात बताई, उसके अलावा और कुछ बातें जो हो सकती है, पॉइंट्स आप बच्चों को थोड़ा सा बताएं कि स्पोकन इंग्लिश में इंटरेक्शन करने के लिए बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इंग्लिश को अच्छे से सीख सकते हैं, स्पेशली बोलने के लिए, बोलने के हिसाब से। थैंक यू मैडम, बताइए प्लीज़। बेटा ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। Thank you, sir, for giving me this opportunity to tell the importance of speaking in English or spoken English to students today. So, good evening, all of you students. And as we are starting a new session from the 1st April 2025,
I would like to request all the students as well as parents who are listening to me that students must speak in English in this current session, so that they will be exposed to the language English. They know already their mother tongue, like many of them, those who are in Bengal, they will be knowing the language Bengali, as well as they can also speak Hindi properly, but they are not using the language English in their day-to-day conversation. They are coming to school. KVS is means we use English and Hindi both for teaching them, but we consider that they should speak in English in the school, because most of the textbooks we know that it is in English. We have they study except Hindi, all the other subjects, either it's maths, science, or social studies, computer, means AI, all they are studying in English. So I would request all the parents and as well as students that they should try to speak in English, so that it will be easy for them to read and learn whatever they study. So I would like to tell you the importance first, why you should try to speak in English or do the spoken English, so that it will be helpful to you. First of all, English is a global language. Global language बोलने का क्या मतलब है कि आप सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अगर आप बड़े होते हैं, आप कुछ ऐसा कोर्स करते हैं जिसमें आप कभी किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो अब्रॉड बेस्ड होगा या कोई फॉरेन कंपनी बेस्ड होगा, तो आप इस लैंग्वेज का इस्तेमाल वहां पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम इंग्लिश को सीखें, बिकॉज इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। दूसरा, अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे आते हैं। जब आप इंग्लिश अच्छा बोल पाते हैं तो इसके साथ बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज भी जुड़ती हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे, बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, तो आप बहुत सारे ऐसे करियर को ऑप्ट कर सकते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद मिलेगा अगर आप एक बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं। तीसरा चीज जो है कि हायर एजुकेशन, जैसे हमने भी जब पढ़ाई की, अगर इवन जो बच्चे अगर कहीं से हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैं क्योंकि साइंस डिपार्टमेंट या साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि क्लास 10 के बाद अगर आप देखेंगे तो इवन की 11-12 का साइंस का जो बुक है, ज्यादातर बच्चे इंग्लिश में ही ऑप्ट करते हैं। फिर उसके बाद जैसे हो गया बीएससी या एमएससी जो करते हैं, तो भी वो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। इसलिए एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हायर एजुकेशन में भी आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट हो सकता है कि ट्रैवल और सोशलाइजेशन, मतलब जब आप ट्रैवल कर रहे हो या किसी के साथ बोलचाल के लिए भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हो सकता है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, मतलब अगर आप तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके वेबसाइट्स पे या जो भी बहुत सारी चीजें हैं वो इंग्लिश में इस्तेमाल होती है। तो अगर आप इंग्लिश जानते हो, आप इंग्लिश पढ़ सकते हो अच्छे से, उनकी मीनिंग समझ सकते हो, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना। और नेक्स्ट चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ये आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। व्हेन यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, आप जब कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल पाते हैं, तो आपका क्या होता है कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंट फील होता है, दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर पीपल, यू कैन प्रेजेंट योर। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बताना चाहती थी कि क्यों आपको इंग्लिश बोलना अपने रोज के दिन में जरूरी है, ठीक है। अब मैं इसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो एक्चुअली मैंने भी अपने लाइफ में यूज की है, कि मैं अच्छा आज इंग्लिश बोल पाती हूँ। उसमें से सबसे पहला चीज है, हमारे टाइम पे तो मोबाइल का इस्तेमाल हम लोग ने, जैसे मुझे याद है अच्छी तरह से कि व्हेन आई वेंट इन द ग्रेजुएशन, then I got an Android mobile. Nowadays, all people have Android mobile in your home. So what happens? You don't have any interest in carrying your dictionary. But I would request all the parents as well as students to have a pocket dictionary. अगर मैं बोलूँ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सबसे बेस्ट होता है, मैंने भी यूज किया है। लेकिन अगर आपके पास घर में कोई भी डिक्शनरी होगी, आपका एक पॉकेट डिक्शनरी, इतना छोटा साइज का एक डिक्शनरी होता है, आपको उसको बैग में कैरी करने के लिए कोई हैवी नहीं होगा। हम लोग भी ये चीज करते थे पहले, हमारे टीचर्स हमें बोलते थे कि यू शुड कैरी अ पॉकेट डिक्शनरी। और जैसे ही हम लोग कोई सा भी चैप्टर पढ़ते थे, चाहे वो सोशल स्टडीज हो या फिर साइंस हो या तो फिर इंग्लिश हो, हम लोग को जब भी कोई डिफिकल्ट वर्ड होता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि टीचर्स बताएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैं हाँ जान लेती हूँ इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। तब आप क्या कर सकते हैं कि इमीडिएटली आप डिक्शनरी को ओपन करेंगे और उसमें से आप देखेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग
क्या है। तो इस तरह से आपको आपका क्या हो जाएगा, वोकैबुलरी जो आपका शब्दकोश है वो एक तरह से बढ़ता जाएगा। आपको नए नए वर्ड्स पता चलेंगे, उनके मीनिंग्स पता चलेंगे। तो इस तरह से ये आपके जो इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश की जो ये है उसको इंक्रीज करेगा। और वोकैबुलरी विल इंक्रीज, योर दिस कैपेबिलिटी टू स्पीक इन इंग्लिश विल इंक्रीज। तो सबसे पहला पॉइंट है, मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी और इवन स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके पास एक पॉकेट डिक्शनरी आपके साथ डेली होना चाहिए। ओके, I think somebody, Anisha or someone is presenting something, so I would request to stop presenting it. Anisha. बोलिए मैडम, Okay. बोलिए। कोई स्टूडेंट प्रेजेंट करने लग गए थे, इसीलिए मैंने उनको स्टॉप किया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू शेयर विथ यू इज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम अगर प्रैक्टिकल चीजों की बात करें तो बुक में तो आप ग्रामर पढ़ते ही हैं, बुक से आप ग्रामर भी पढ़ रहे हैं, और जो बाकी चीजें जो टेक्स्ट है आप तो अपने नोट्स में भी आप इंग्लिश में लिख रहे हैं और साथ में पढ़ भी रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ, या हो सके आपको कोई भी मतलब इवन प्रिंसिपल और टीचर और कोई भी आपको बोले कि आप इंग्लिश में कुछ बोलिए, you speak in English, or if I question you something in English and I ask you the answer, you say that ma'am can I say in Hindi, तो I can say in Hindi, can I say in Hindi ये बात आनी नहीं चाहिए। आप इतने प्रॉम्प्ट होने चाहिए कि जब आपसे इंग्लिश पूछा जा रहा है तो आप भी उसको इंग्लिश में आंसर दे पाए। तो ये कैसे हो सकता है, ये तभी हो सकता है when you will speak English in your day-to-day life. So if you are not able, means if even if you are at home, you try to speak in English. If parents are able to speak, or your any of the family members are able to speak, or else when you come to school, I would request all the students that you should speak in English during the school hours. Why? Because this is the only time when you can speak in English. If for some students, in some case, it will be like that during the school hours, if you will speak in English every day, है ना, if you speak in English day after day, every day you will speak. In this way, you will learn how to speak in English. Then आपको ये जरूरत पड़ेगी कि मुझे बोलते क्या लगाना चाहिए, इस लगाना चाहिए, हैव लगाना चाहिए, हैज लगाना चाहिए। वो बोलते बोलते अभी कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि आप ऑटोमेटिकली आंसर करने लगोगे, तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा। सो दूसरा चीज है, पहला तो मैंने बोला पॉकेट डिक्शनरी आपको रखना होगा। दूसरा चीज है कि आप कन्वर्सेशन करेंगे इंग्लिश में अपने स्कूल में, जब भी बातें होती, टीचर जब क्वेश्चन पूछना। यस सर, आवाज़ नहीं आ रही मैडम आपकी अचानक। अच्छा, ओके सोनाली मैडम। यस सर। हाँ, आपने बहुत बढ़िया बताया बच्चों को, और भी चीज़ें आप थोड़ा तैयार करके रखिए कल के लिए, स्पेशली थोड़ा प्रैक्टिस करवाना। और अभी है ना, अभी टाइम भी हो रहा है। ये बच्चे तो हमारे जो बीच में हैं अभी, तानिया मैडम है, यास्मीन मैडम है और प्रमिला मैडम है। मेरा तीनों sir. से रिक्वेस्ट है कि 1 बाय 1 पहले तानिया मैडम अपनी बात कह ले, फिर यास्मीन मैडम, और उसके बाद लास्ट में प्रमिला मैडम, क्योंकि प्रमिला मैडम सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमारे बीच में। तो लास्ट में प्रमिला मैडम अपनी बात कहेगी, आप 2-2 मिनट 5 मिनट जितना भी लेना चाहें। मतलब हमें ये देखिए, हम चाहते क्या हैं कि स्टूडेंट क्लासरूम में जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, टीचर के साथ बोलने में हेजिटेट करते हैं, वो ऐसा क्या करें कि वो उनका हेजिटेशन ख़त्म हो और वो अपनी समस्या, डाउट, जो कुछ भी बात वो करते हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश करें। बंगाली और हिंदी का यूज़ उस समय न करें जब साइंस, मैथ्स और एसएसटी पढ़ाया जा रहा, और इंग्लिश में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है अभी तानिया मैडम से, मैडम बोलेंगी। तानिया मैडम आप है ना प्रेजेंट? यस सर। और सोना एक मिनट, तानिया मैडम, यास्मीन मैडम आप भी प्रेजेंट है? यस सर, और प्रमिला मैडम भी? यस। तो पहले तानिया मैडम आप 5 मिनट बोलिए, फिर यास्मीन मैडम बोलेगी, फिर लास्ट में प्रमिला मैडम बोलेगी। और अगर आप लोग क्या बोलते हैं, अगर अपना वीडियो ऑन कर सके तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बच्चे क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 1 to 10 के हैं, तो सब आपको जानेंगे भी, समझेंगे भी। और
कभी कभी आपका अरेंजमेंट अगर लगता है उस क्लास में तो आप फिर ज़रूर अपनी इस चीज़ को वहाँ क्लासरूम में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम। तानिया मैडम आप बोलिए। सोनाली मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तानिया मैडम आपसे बात करेगी बेटा। तानिया मैडम को मैंने इसलिए Yes, sir. बुलाया है कि तानिया मैडम की इंग्लिश मैंने देखी है, और बहुत ज़्यादा बोलता हुआ तो मैंने उनको नहीं सुना है क्योंकि मुझसे हिंदी में ही बात करती है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है इंग्लिश में वो मुझे पता है, इसलिए मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तानिया मैडम प्लीज़ बताइए बच्चों को आप क्या कहना चाहती हैं। Thank you, sir. Good evening, everyone. वैसे तो मैम लोग ने, सर लोग ने बहुत कुछ बताया है बच्चों को। मैं कुछ बेसिक चीज़ ही बताना चाहूँगी कि सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपनी क्लासेस में या फिर घर पे इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश करें। इवन मतलब अगर घर पे नहीं कर पा रहे, कम से कम तो अपनी क्लासेस में करें ही। अगर वो गलत भी बोल रहे हैं तो उनको हेजिटेट नहीं करना है, उनको प्रैक्टिस करना है, बोलना है। अगर गलत भी बोल रहे तो भी उनको बोलना है। और कोई भी जैसे बुक्स है उनकी, अपनी टेक्स्ट बुक है, उसमें से वो छोटे छोटे वर्ड्स जो उनको नहीं आते अपने टीचर से पूछ सकते हैं। उनका मीनिंग जानने के बाद उससे सेंटेंस बना सकते हैं। और जैसे कोई भी इंग्लिश, अगर क्लास में कोई भी अच्छा इंग्लिश बोलता है तो उनसे वो ज्यादा कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें, उनको सुने कि वो कैसे बोल रहे हैं या फिर उनका बोलने का तरीका क्या है, ग्रामेटिकली कितने सही है वो। तो उनसे वो चीजें जो अच्छी हैं, उनकी चीजें जो वो पोर्शन यूज कर रहे हैं वो अपने लिए वो यूज कर सकते हैं। और साथ ही प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। छोटा सेंटेंस ही बोले लेकिन वो ग्रामेटिकली सही रहे, प्रोनाउंसिएशन उसका सही रहे। खुद को प्रैक्टिस करके, मतलब मिरर के सामने भी बच्चे देख सकते हैं प्रैक्टिस करके। कोई भी छोटी छोटी सेंटेंस या फिर कुछ भी ड्रामा प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चे इंग्लिश में। न्यूज़पेपर इंग्लिश की जो भी हैं वो उनको पढ़नी चाहिए। और उसमें जो भी आर्टिकल्स आते हैं या फिर जो उनको न्यू वर्ड्स दिख रहे हैं वो उनको स्पोकन में यूज करना चाहिए। मैं यही बोलना चाहूंगी सर। थैंक यू। हेलो सर। हेलो, am I audible, sir? Tanya ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. Okay, I am starting. Thank you for sharing your thoughts. Okay. Good evening, dear students. Good Good evening, person. Good evening, ma'am. Yes. Good evening, Yes, ma'am. yes. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Okay, now you stop. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Okay. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Yes. Okay. For speaking in English, for speaking in English, I want to first share with you one thing that many of us hesitate to speak in English, aren't we? We hesitate to speak in English. Whenever we want to speak in English, we feel that we are not finding exact words to express our thoughts. So what is the need at first to speak in English? First, we have to learn 3-4 words daily. So first, we have to note down 3-4 words daily and the meanings of those words. And then you practice those words the whole day. You think about those meanings and the sentences. And when you will learn 3-4 words daily, the vocabulary will increase. And when the vocabulary will increase,
you will find new words, you will find your vocabulary, you will be capable of speaking in English. Okay, first thing is learning new vocabulary, new words and their meanings. Secondly, I would like to say that we think many things, our thought process. We speak very less, but we think a lot. We keep on thinking the whole day. So if we try to think in English, then you will feel that you are increasing your capacity of speaking. So the second point which I would like to say that you have to think in English. So third one is that when you are reading a book, you have to after reading the book, you have to speak out whatever you have understood from the text. You have to speak out, even if the teacher is there. It is good. You can make the teacher hear it, and if the teacher is not there, then also you have to speak out whatever you have understood from the text. Okay. लास्ट में बच रहा है Then Okay, ma'am. another thing is 2582 का बोला कि कुछ कर दीजिए सर बिल बना दीजिए then another thing is that you should not find an alternative. That sometimes we have seen in the class also that you always think that I will speak in Hindi, not in English. So when you will find that alternative to speak in Hindi instead of English, then you will not be able to speak in English. You have to determine, you have to decide that I will speak in English only in the classroom and also with the friends. Okay, so you have to speak in English with the friends also, as well as with the teachers, without thinking about the mistakes you make. Don't think about the mistakes. You speak spontaneously. Okay, in the classroom with the friends and as well as with the teachers, because in our houses we do not find our sometimes our parents and our the people who live around us, they do not speak in English. So we will not be able to get that environment to speak in English. But when we are in school, we will find the teachers and the students there with whom we can practice speaking in English. Okay. Okay, ma'am. Yes. So, and to learn English words, new English words, you have to keep English dictionary, pocket dictionary, as other teachers have also suggested you. Keep one dictionary with you, and whatever text you are studying, find 4-5 words from that text and write down those 4-5 words in your notebook and the meanings of those words. And Ma'am, then practice. The dictionary. You have a dictionary? Yes, ma'am. Very good. And those who are not having dictionary with them, buy one pocket dictionary and write the meanings of 4-5 words in your notebook and practice those 4-5 words. Try to speak sentences using those 4-5 words the whole day. And this will increase your capacity to speak in English. And the last one which I want to tell you, that after all, you have to speak out. Without speaking out, you cannot speak. Whatever language we want to speak in, we have to first speak out. Okay. Thank you, dear students. Thank you, ma'am. 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 Ma'am. You ma'am. Giving Thank you, ma'am.
সবাই মনে হচ্ছে ও দাঁড়া তো শুন কি বলবে। चुप हो गए सब पापा के पास ले जाओ। भाई बनावा हेलो, एक सेकंड। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ हाँ, यास्मीन मैडम का हो गया अभी। प्रमिला मैडम, यस सर। हाँ, जो जो पॉइंट्स अभी यास्मीन मैडम, सोनाली मैडम और हमारे निर्माण सर ने बता दिए हैं, तो उनको न बता करके आप वो सारे पॉइंट्स लीजिए, और जो अब बच्चों के लिए बेहतर हो, है ना। यस सर। मैं मतलब हमारा एम है कि हमारा सारे बच्चे विदाउट एनी हेजिटेशन दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड दे आर एबल टू इंटरेक्ट इन इंग्लिश ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इन द क्लासरूम, आउटडोर ऑफ क्लासरूम, जहाँ भी ज़रूरत हो ये कम से कम बोले लोगों के सामने इंग्लिश, ये बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोलने में शर्माता नहीं है। उसके लिए अब और क्या एफर्ट किए जा सकते हैं, आप बताइए मैडम इनको। स्टूडेंट्स काइंडली म्यूट योरसेल्फ। सभी बच्चे अपना माइक म्यूट करें बेटा। सभी बच्चे अपना माइक म्यूट करें, और उसके बाद मैडम बोलेगी आप। जो बच्चे जिनका माइक म्यूट नहीं होगा मैं उन्हें रिमूव कर दूंगा। यस, बोलिए मैडम। मिस प्रियंका प्लीज म्यूट योर माइक। Thank you, sir, for giving me the chance to speak something. I'll try to keep this very short, and I'll not tell those things that are already spoken by other teachers. Teachers have given all the recommended points that are necessary for speaking English. I would just sum up, and in very short, I would say some mantras of speaking English. First of all, I would say that English is a language, and language has to be spoken. You can write good letters, you can learn to write notices. After few years you will see that you are very good in writing letters and notices and other things, advertisement, but you will understand that you are not so fluent as you should be. So that speaking part is that lags behind after few years, and that is only because you hesitate. So first mantra of speaking English, that other teachers has also said, that you have to leave your hesitation, that you have to believe in yourself that you can speak. Firstly, and secondly, I want to add that you have to make groups. In the classes, you will find that there are few students who will bully you, who will tell you that you should not speak, or they will tease you. When you speak English, they will tease you. There will be some students, they will poke कि टीज करेंगे, बुली करेंगे, अरे क्या बहुत इंग्लिश बोल लिया, ऐसे बच्चे भी हैं स्कूल में, होते हैं क्लास में. So you should just avoid them. You should make your groups. If you want to speak, you just have to make groups of 2-3 people who can motivate you throughout the class, so that you can speak English throughout your session, throughout your classes. So meet and make group and be in that group, motivate them and get their motivation. Make a environment in such a way that other students जो bully आपको करते हैं, they also join your group and they also start speaking. So you be motivated in the classes. Okay. So next thing is, as teacher has said, that you should speak. You can speak wrong English, that doesn't matter, but you have to be. You have to keep on speaking. If you speak wrong, you do not demotivate yourself. Instead, you should keep on speaking. And for learning words, that all the valuable points that and madam teachers have already told. But besides that, first and foremost thing I would tell, that you have to keep on speaking. Whether you are speaking wrong English also, teachers will not tell you anything,
because if you cannot speak, if you do not speak, your English will never be improved. So that's it. That is the only point I want to say, and rest of the things teachers have already said, and that's it, sir. Thank you. स्क्रीनिंग ऑफ कर दो, उसकी आवाज़ आएगी। रिकॉर्डिंग कर दो, स्क्रीनिंग ऑफ कर दो। स्क्रीन चालू है। हेलो। हाँ बोलिए मैडम। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए मैडम, हो गया यस क्या? सर, यस सर, आई हैव फिनिश्ड माय अभी आपको बोलना है या ओवर हो गया? नहीं, हो गया सर, हो गया। हो गया, ओके। थैंक यू वेरी मच मैडम। बेटा सभी बच्चे ध्यान दे, आज नवरात्रि का पहला दिन है और अब नए साल का पहला दिन है, गुड़ी पड़वा। जो भी टीचर्स बता रहे हैं और हमने जो बताया है, आप सारे बच्चे अपने अपने एक डायरी बनाइए, उसके एक पेज में आप क्या करने वाले हैं इस साल, आपका सब्जेक्ट का एम क्या है, लक्ष्य क्या है। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी डायरी बनाएंगे, जैसा सभी टीचर्स ने कॉमन बात बोली है कि एवरीडे नए 5 शब्द सीखिए। सीखेंगे कैसे? जब आप पढ़ेंगे नहीं, पहले तो आप ही की जो इंग्लिश की बुक है आपकी क्लास की, वो इंग्लिश बुक को पढ़ें, आपका साइंस पढ़ें, आपका मैथ्स पढ़ें, सब्जेक्ट कोई भी हो, एसएसटी पढ़े, और पढ़ते समय जो वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता है इमीडिएट नोट डाउन करें। उसका मीनिंग पता करने के लिए डिक्शनरी तो है ही, लेकिन गूगल पे तुरंत पता लग जाता है। इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू इंग्लिश, आप जो समझना चाहते हैं विद इन सेकंड उसका मीनिंग आपको पता लग जाएगा। आप नोट कर लें, नोट करने के साथ साथ उसको अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मैं भी इस तरीके से ही करता हूँ। और आपका जो एक बढ़िया एक जो बता रहा हूँ, ये आप जैसे मोबाइल अगर जो बच्चे यूज़ कर सकते हैं पेरेंट्स की नज़र में, नहीं तो पता चला पेरेंट्स ने मोबाइल ले लिया और यूज़ दूसरा कुछ हो रहा है, तो व्हाट्सएप पे जो एक आता है वो एक इसका मेटा क्या बोलते हैं इसको, एआई वाला आता है ना, एक सिंबल गोल गोल, उसको आप जब जाएंगे तो आपको कोई सेंटेंस या वर्ड कुछ भी ट्रांसलेट करना हो, आपको अगर इंग्लिश टू इंग्लिश उसका मीनिंग समझना हो, हिंदी टू हिंदी, तो आप उसमें क्वेश्चन डालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चे स्पोकन इंग्लिश 1 अप्रैल से जब आएंगे तो कम से कम एक पैराग्राफ तैयार कर लीजिए ऐसा कि ये मेरा चैप्टर है, मैंने पढ़ लिया है, मेरी ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम मैं इंग्लिश में ही पूछूंगी मैडम से, सर से, या इंग्लिश में ही आप पूछेंगे तो आप क्या पूछेंगे वो इंग्लिश में क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और पूरी हिम्मत के साथ विदाउट हेजिटेशन अपनी बात रखें। जो बच्चे शालीनता से, विनम्रता से अपने टीचर के सामने अपनी बात रखते हैं, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा सीखते हैं। आपकी क्लास में जो बच्चे बार बार हर कंपटीशन में भाग लेते हैं, हमेशा बोलते हैं, हमेशा हाथ ऊंचा करते हैं, उन्होंने ऐसा ही किया है शुरू से, इसलिए आज वो आगे हैं। और जो बच्चे पीछे हैं वो कभी भी बोलते नहीं हैं, हेजिटेट करते हैं, डरते हैं, मन में पता नहीं क्या उनके भरा हुआ है, और उसका एक रीज़न ये भी है कि पढ़ते भी नहीं हैं घर पे, कहीं और उनका समय व्यतीत होता है। इसलिए बेटा आप सब लोग ध्यान रखेंगे। अभी आज हमने काफ़ी समय ले लिया, मुझे हम लोग 8 बजे से थे, 1 घंटा तो हमारा लगता है हो ही गया है ना। और आगे फिर कल हम, अभी हमने केवल पहला दिन ये था इसलिए स्पोकन इंग्लिश का इम्पोर्टेंस और तरीका बताया। कल से आप लोगों को कोई ना कोई एक शिक्षक, मैं भी रहूँगा, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो कल सारे बच्चे जो भी ज्वाइन करेंगे हम वही ज्वाइन करें जो कम से कम 5 सेंटेंस या 10 सेंटेंस इंग्लिश में यहाँ बोलेगा। जो चैप्टर उसने पढ़ा है अपना टेक्स्ट बुक का, चाहे वो टेक्स्ट बुक एसएसटी, मैथ्स, इंग्लिश कुछ भी हो, उसके बारे में वो हमसे इंग्लिश टू इंग्लिश चर्चा करेगा। कल से वही बच्चा स्पोकन इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करेगा, अदरवाइज़ हम उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो सब बच्चे तैयार हो जाइए, कल दिन भर छुट्टी है। कम से कम 5 सेंटेंस आपको, पहले आप कोई टॉपिक पढ़िए, उसके बाद उस पर आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे। बेटा हम, हमारे यहाँ भी सभी का उपवास वगैरह है, अभी हम आज आपसे बात ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि घर में कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं और टाइम भी ज़्यादा हो गया है। हमने 30-40 मिनट्स बात करने का सोचा था, लेकिन सारे टीचर ने अपनी बात रखी।
आप बाकी चीज़ें हमसे जो भी पूछना चाहते हैं व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन देंगे, मैं आप लोगों से बात कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सभी को। सब लोग लीव कर सकते हैं मीटिंग को। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी नवरात्रि। बाय सर। बाय बाय बेटा, बाय बाय, बाय बाय सर। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, सर। गुड नाइट, बाय सर। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि बेटा, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बाय सर।